रूप को देख करके राजा शांतनु क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ रे पतला पतला होटा अनोखी लागे मोंडा पानी पे। कैसे कैसे कैसे? तेरा पतला पतला होटा अनोखी लागे मोंडा पानी पे। राजो देकर आशिक हो गो गंगा रानी पे। पतला पतला होटा अनोखी लागे मोंडा पानी पे। राजो देकर आशिक हो गो गंगा रानी पे। पतला होट अनोखे लागे मोंडा पानी पे। राजो देख आशिक हो गो गंगा रानी पे। माँ गंगा बीच धार में खड़ी थी। अरे राजा शांतनु तीर पर खड़ा था। राजा शांतनु माँ गंगा को जल से झाला देकर के बाहर बुलाता है। माँ गंगा से क्या कहता है? क्या कहता है बिहा? हाँ रे ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में। कैसे कैसे कैसे? तू ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में। राजो जालो देल बुलावे गंगा रानी ने। ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में। राजो जालो देल बुलावे गंगा रानी ने। ओ नया अलबेले अकेले ठाडे पानी में। राजो जालो देर बुलावे गंगा रानी ने। में तो ठाडी कामनी वाल लहर लहर लहरा रही। ऐसी कहीं देखी नहीं राजा के मन में भाग गई। कैसे? सज्जनों वो जंगल का गेंदुआ क्या करता है? सप्तर्षि का धुना में जाकर के गिर जाता है। सप्तर्षि भक्ति का तब से श्याड़ का पुरुष बना देते हैं। पुरुष बना करके कहते भैया तू श्याड़ था, अब तू पुरुष बन गया। आप हथनापुर शहर में चले जाओ। आप तो हथनापुर शहर का राजा बन जाओ। शांतनु हथनापुर शहर का रक्षक बन गया। एक दिन राजा शांतनु अपना घोड़ा पे बैठ करके जंगल को शिकार खेलने के लिए चले गया। वापस लौट करके माँ गंगा के तट पे आता है। राजा शांतनु का तो देख करके माँ गंगा स्त्री का रूप बना लेती है। स्त्री का रूप कैसा सुंदर बनाया कि ऐसी सुंदरता की खान जे की राजा शांतनु खड़े खड़े देख रहे हैं। माँ गंगा के रूप को और माँ गंगा के श्रृंगार को देख करके राजा शांतनु आशिक हो जाता। कहता कि हे महासुंदरी तुम मेरे साथ में चलो। कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारा पिता है? रूप को देख करके राजा शांतनु क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ रे पतला पतला होटा अनोखी लागे मोंडा पानी पे। कैसे कैसे कैसे? तेरा पतला पतला होटा अनोखी लागे मोंडा पानी पे। राजो देकर आशिक हो गो गंगा रानी पे। पतला पतला होट अनोखे लागे मोंडा पानी पे। राजो देकर आशिक हो गो गंगा रानी पे। पतला होट अनोखे लागे मोंडा पानी पे। राजो देकर आशिक हो गो गंगा रानी पे। माँ गंगा बीच धार में खड़ी थी। अरे राजा शांतनु तीर पर खड़ा था। राजा शांतनु माँ गंगा को जल से झाला देकर के बाहर बुलाता है। माँ गंगा से क्या कहता है? क्या कहता है बिहा? हाँ रे ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में। कैसे कैसे कैसे? तू ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में। राजो जालो देल बुलावे गंगा रानी ने। ओ नया जायल बेली अकेली ठाडे पानी में। राजो जालो देल बुलावे गंगा रानी ने। ओ नया अलबेले अकेले ठाडे पानी में। राजो जालो देल बुलावे गंगा रानी ने। खेलन गयो शिकार बगद गंगा के घाट पे आयो और देख भूप गंगा का रूप को एकदम से गस खायो। राजा ऐसे बोलो बाणी मेरी बात सुनो महारानी। तू है कौन पुरुष की जाई, कौन सो काम कहां से आई। सही सही बात बता दे मोकू, प्यारी न्यू पूछू मैं तो कू। ठाडो मन में करे विचार, देखो बन गंगा को श्रृंगार। तो रेशम को लहंगा दुपट्टा बाप कालो। रेशम को लहंगा दुपट्टा बाप कालो। बिंदिया तो लग रही सुरमा है न्यालो। गोरे गोरे हाथवा की काई पूछो बातवा के मेहंदी तो रच रही पावन की। फरिया है न्यारी जे में पड़े रही है जारी, अंगिया तो फेरी कटावन की।
कर सोले श्रृंगार मात ने शोभा दिखाई तन की, मोंडो देखा पीछे लाज करिए या तो नार हसाड़ू मन की। राजा धर चक्कर में आयो, गंगा को बन गए रूप सवायो, बाकी पतली कमर बल खावे, जान कोई नागिन सी लहरावे, सुई सी कमर कतन्नी सी पांसू, सुई सी कमर कतन्नी सी पांसू, मोटे मोटे ढेन ढड़करे आंसू, वाका दोनों नैन कटीला, देख रहे मोय तो है रसीला, बाकी चौड़ी चट लाड़ी, जान चंदा में सुचीरन कारी, वाका पतला पतला होठ, नहीं है कोई बात को खोट, और जल से आजा भारे अकेली नार तीर पे ठाडी, बा राजा मन में सोचे मारी किस्या बड़े या लाडी, मोमन उठी मंग हटा दियो पल्ला साड़ी को, अरे मोयत हो गो बाबू रूप देख रानी को रे हो जाया जाल मेरे आगे ले ठाडे पानी में, राजो जानो दे रबलावे गंगा रानी ने, हो जाया अलबेले आगे ले ठाडे पानी में, राजो जानो दे रबलावे गंगा रानी ने। माँ गंगा अपना मुख से बोली के राजा शांत रू, आप मेरे से बार बार शादी करने की मत कहो, अरे राजा आप ऐसे चक्कर में मत पड़ो, ये घोड़ी और स्त्री दूसरा के दरबार पे प्यारी लगती है। माँ गंगा राजा शांत को बार बार समझाती है, वो क्या कहती है, क्या कहते हैं भैया? तू है राजा हतनापुर को मैं पहला की जाई, और 2 दिन पीछे तो कुया लगेगी बुरी लुगाई, रंडुआ मौज करेगो काये कु चक्कर में आवे, तू पीछे पछतावे गो मत मेरे संग ब्याह रचावे, डूबर मर जावे गो ओंडा पानी को मत थाके, या घोड़ी और लुगाई पहला के घर आछी लागे, घोड़ी जो को मांगे दानो होवे सबता निकम ठानो, घर में हुक्म चले गो मेरो, तू कर ले आगा को हेरो, मैं मन चीता काम करूंगी, और मारी खेंडन में चाले को जब तो तेरे रहूंगी, मैं हूं चलती फिरती रानी, बेटी नंदी को सो पानी, कहना उल्टी दे दे मोकू, जेना छोड़ भाग जा तोकू, पीछे घर बेंगड़े गो थारो, और छोड़र भग जाऊंगी का पकड़े गो सिंह हमारा, पर माला के बाप लगे मेरी पृथ्वी में तारी, अरे नहीं करे पिता ने मेरो भ्याप डोल रही सादे बने वाले ओ जाया जाल मेरे आगे ले ठाडे पानी में, राजो गानो तेरे बुलावे गंगा रानी ने, ओ जाया अलबेले आगे ले ठाडे पानी में, राजो गानो तेरे बुलावे गंगा रानी ने। सज्जनों देखिए माँ गंगा कहती है कि राजा शांतनु, अगर आप नहीं मानोगे तुम्हारे साथ में मैं शादी भी कर सकती हूँ, पर पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? राजा ये शर्त है जैसे मैं आपसे कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा, और जिस दिन मेरी बात में आप उत्तर दे दोगे, अच्छा घर में मैं कुछ भी करूं, पर मेरी बात में आप उल्टा उत्तर दे दोगे, जिस दिन तुम्हारे दरबार को छोड़ करके मेरे पीहर को चली जाऊंगा। राजा शांतनु और माँ गंगा के बीच में सज्जनों इस बात का तिरवाचा हो जाते हैं, तय हो जाती है। क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? हेलो, एक भाई की बाइक RJ02 ES 0204 वो गलती से ले गया, क्या है उसकी बाइक नहीं मिल रही, एक बार चेक कर लें सभी। RJ02 ES 0204 उसकी बाइक नहीं मिल रही है, या कोई गलती से चाबी लग गई ले गया, उसको बाइक नहीं मिल रही है। नहीं, एक पुरानी कोई सा टोटो तो नहीं। अच्छा भाई, ज्यादा बड़ा माल हो तो उल्टो दे जा, और बराबर में हो तो ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। सज्जनों देखिए क्या कहती है, बेची बेचाई खाट बता तो सेत मैत की पाई, और हर्द लगी नहीं कतई फिटकड़ी छान फोड़ बहु आई। गंगा नो राजा से बोली, सटाटी दिल की घुंडी खोली, मैं भी शादी का चक्कर में, और आपा भ्याप करेंगा बूरो मिलवा दो शक्कर में।
राजा एक शरत है म्हारी और या कारण सो रह गई मैं तो घना दिन सुकुआरी। पहले 3 वचन भरवाऊं तो संग जब शादी करवाऊं, तेरे होवे तो मंजूर तो सु मैं भी कोई ना दूर, संग में फेरा खाबा त्यार और मैं बन जाऊं तेरी कामनी तो तू मेरो भरतार। पहला या कर नाते पाई और आपा दोनों ही बढ़ जामेंगा मोटार लगाई। पहला कर लियो बात खुलाम और जन्म जन्म तक तो को मेरो रहनो पड़ेगो गुलाम। राजा ऐसे बोलो बाणी मेरी बात सुनो महारानी, मोकू 2 रोटी से काम तो से काई को लड़ूंगो राम। सारो कारबार घर तेरो पण तू ठालो करे बबेरो, काई को कोरा गाल बजावे और मोसर को सीधो तो को दुनिया में नहीं पावे। घर में नहीं है दौड़ जठानी बन जो महलन की पटरानी, और एक लगा दो बांधी जेकर देगी गोबर पानी। 2 पैसा को काम करे में तो बैठी मजा उड़ाले, जे तू मारे चली चलेगी तो राखूंगा हाथन के छाले। सबतानी की मौज कमी नहीं है मेरा घर में, तू ते टाटी के लात नार कहीं लेगियो की हारों में रे ओ जाया जाया बेले आके दे धागे पानी में, राजो राजो के बुलावे गंगा रानी ने। ओ जाया अलबेले आके दे धागे पानी में, राजो राजो के बुलावे गंगा रानी ने। सज्जनों माँ गंगा राजा शांतनु के साथ में ओरिजिनल शादी तो नहीं करती है, माया रूपी शादी रचाती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कौन पंडित ने वहां गंगा की भंवरिया पढ़वाई, कौन माँ गंगा की माता बनी, कौन माँ गंगा का पिता बना। अरे दूल्हे राजा बना गजब को लाडी बन गई महारानी, पंडित बन के चलो समंदर बोल रहे साकू बाणी। अरे दूल्हे राजा बना गजब को लाडी बन गई महारानी, पंडित बन के चलो समंदर बोल रहे साकू बाणी। हथ जोड़ी करवाई रे पहले भंबर दिन की परवाई, पीड़ा हाथ करा गंगा का कौन बनी बाकी माई। अग्न देव जी बनो पिताजी पवन देव बन गो भाई, पृथ्वी बाकी माता बन गई गंगा राजा समलाई। माता पूछ रही बेटी तू सासरिया जावेगी, काची के तेरी बात लाडली ओजू के ना आवेगी। बे इंदर के बसून को बा गंगा को उधार करनो, या कारण में बनियो स्त्री राजा को लियो सरनो। जा बेटी तू सासरिया को आचारी जो कान सू, राम राम खेती जो थारी सासू ससुरा बहन सू। कर दिए बेटा चले जब वहां से खुशी बदन में छा रही है, आगे आगे भूख चले पास सासू गंगा जा रही है। चले लचकती चाल गेल में नागन सी लहरा रही है, धीरे धीरे चाल चले दगड़े में बेलड़िया सी छा रही है। सज्जनों दोपहरी की धूप में और स्त्री का रूप में माँ गंगा रास्ते में घबरा जाती है। क्यों माँ गंगा के पैरों में छाला पड़ जाते हैं? छाला क्यों पड़ जाते हैं? मर्द और स्त्री का अंग में फर्क होता है। मर्द का अंग कठोरताई का होता है और स्त्री का अंग कोमल होता है। माँ गंगा राजा शांतनु से क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे मैं तो मेरी मैया के आला बेली हवेली में खेली। कैसे? अरे रे रे मैं तो मारी मैया के आला बेली हवेली में खेली। लोटाना के रे लोबी तेने पैदाला कैसी। रे 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 मैं तो मेरी मैया के आला बेली हवेली में खेली। ओ लोटाना के रे लोबी तेने पैदाला कैसी। राजा शांतनु गंगा से क्या कहते मेरे भैया? और मोटर खासो आवर थानेर गाडीर खासो आवे, मोटर खासो आवर थानेर गाडीर खासो आवे। मोटर में ना बैठो सैया गाड़ी में ना बैठो भारी, गोदियारी भारी मन में अब मारा मारुति में गेल कहिया चालू ओ मारा पैगे यारा, ओ मारा पैगे यारा बीच थाला पलकर भोला मारू
आप सभी के बीच में पूर्व मंत्री श्री हेम सिंह मंडाना जी आ रहे हैं। अरे मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। श्री हेम सिंह जी मंडाना मंच पर पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और वो बाइक जिसकी खोई सज्जनों देखिए, मां गंगा स्त्री का रूप बना करके हथरपर शहर में चली गई और राजा शांतनु के महलों में जाकर के मां गंगा के माया रूपी घरवासा हो गए। एक दिन इंद्रदेव के 8 वसु, इंद्र के 8 वसु गुरु विशेष जी की गैया को कुटिया पे से चुरा करके ले गए थे। गुरु ने श्राप दे दिया कि इंद्र के वसु, तुमने मेरी गैया की चोरी करी है, तुमको मृतलोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। इंद्र के वसु नारद मुनि के पास हम चले गए और नारद मुनि से जाकर के कहते हैं कि नारद जी हमको गुरु ने श्राप दे दिया। नारद जी कहता है कि बताओ श्राप क्यों दे दिया? कि हमने अनजाने में गुरु की गैया की चोरी कर ली, इसलिए गुरु ने दुखी होकर के हमको श्राप दे दिया कि तुमको मृतलोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए नारद जी ये श्राप को कटे कि आप कोई विधि बताओ। नारद जी कहते भैया सीधे आप मां गंगा के पास हम चले जाओ। मां गंगा अपना श्राप को कटे की कोई विधि बता सकती है। इंद्र के 8 वसु मां गंगा के पास हम चले गए और मां गंगा से जाकर के कहते हैं कि भैया हमको गुरु ने श्राप दे दिया, ये श्राप को कटे कि आप कोई विधि बताओ। मां गंगा कहती है भैया तुम्हारा सातन का तो मैं उद्धार कर सकती हूँ, तुम 8 हो तो सातन का तो मैं उद्धार कर सकती हूँ। और जब मेन चोर ने गुरु की गैया को खूंटा कैसे खोलिए भैया, उसको तो मृतलोक में श्राप पूरा ही करना पड़ेगा। तो मां गंगा के गर्भ से इंद्र का 8 वसु का जन्म होता है। मां गंगा किस प्रकार से उनको उद्धार करती है? कैसे करते मेरे भैया? मात गंग का गर्भ सुन जन्म पुत्र ने लियो और लहर गोद में चली, मात ने बहा गंग में दियो। राजा देख अचम्मा कर गो, चक्कर खारे धरन पे गिर गो। यात्रिया ने जन्म गुमाई और आत्मान की अग्नि कुया गंगा में पिट आई। भारो मन ही मन में सीजे, चिंता का चक्कर में भीजे। आपको मन जगत की हंसी, यात्रिया ने कर दई सांची। मोसू जेसु बचन भरा दो, अब का करूं आट में आयो। न्यू मन में अंदाज लगावे, जे याकू उल्टी दे दंगो तो भाल छोट भग जावे। लग जाए भला घरन के बट्टो, बा गंगा खेद रही राजा से को माया रूपी सट्टो। वे वसून को उद्धार करो बा गंगा रानी ने, बक हो 8 वो गर्भ 7 बहवा दिया पानी में। मां गंगा के गर्भ से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 7 पुत्र मां गंगा ने गंगा में बहवा दिया। राजा शांतनु गंगा से कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय के बीच में जब 8वां पुत्र का जन्म होता है, मां गंगा उस पुत्र को उठा करके महलों से विदा होती है। राजा शांतनु हाथ जोड़ करके मां गंगा के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि हे भवानी, इस पुत्र को मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा, आपने तो मेरा कुल को ही मिटा दिया। मां गंगा को उल्टा उत्तर मिल गया। मां गंगा उस पुत्र को अपनी गोदी से नीचे उतार देती है, अपना तन का श्रृंगार को खोल करके नीचे पटक देती है। और राजा शांतनु क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? हारे याले तेरो गेणो खेणो में कई मानू बातन को। कैसे कैसे कैसे? याले थारो गेणो खेणो में कई मानू बातन को। चूड़ो गंगा में ओ तारो दोनों हाथन को। याले थारो गेणो खेणो में को मानू बातन को। चूड़ो दरिया ने ओ तारो दोनों हाथन को। याले थार गेणो खेणो में को मानू बातन को। चूड़ो दरिया ने ओ तारो दोनों हाथन को। सज्जनों, हाथ का चूड़ा को उतार करके राजा शांतनु को दे गई। और मां गंगा जाती जाती कहती है कि मेरा हाथ का चूड़ा जिस स्त्री के हाथ में बैठ जाए वही स्त्री के साथ आप दूसरी शादी कर लेना। मां गंगा तो अपना धाम को चली गई, गंगा में जाकर के गंगा मर गई। मां गंगा के बिना राजा शांतनु का महलों का रनवास शून्य हो गई। सज्जनों, क्या होता है? कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, कृपया करके मंच पर चाय और पानी की व्यवस्था करें।
आठों पुत्र हो महल में राजा बोलो बाणी और तेने तो बालक हाथन सो भेवाद्य सातो प्राणी या को खा ले जावेगी तू राजा नो समझावे और कर तू तड़को ज्ञान तनक मत जो की बाल छवावे मनमानी का काम करा तन एक बात नहीं सेठी अरे या गादी चली नर वंश मेरी कुल की मर्यादा मेटी ओ तन को खोल दियो श्रृंगार गला में से खोलो नौलक हार वन पामन की पाजम खोली गंगा नो राजा से बोली मैं ना तेरा घर में रहूंगी जे तुम्हारे हाथ लगा देगो तो श्राप दे दूंगी अब तानी का थारा मारा राम राम ले लीजो या मारो चूड़ो बैठे देके संग भ्याप कर लीजो तू तो मजा मरी जो परण्या माँ गंगा राजा शांतनु क्या कहती है ओ तू तो मजा मरी जो परण्या मैं मारा पीर को चाली ओ तू तो मजा मरी जो परण्या मैं मारा पीर को चाली हाथ का चूड़ा को उतार करके दे जाती है और माँ गंगा अपना धाम को चली जाती है। एक दिन राजा शांतनु अपना घोड़ा पे बैठ करके जंगल को शिकार खेलने के लिए चले गया और वापस लौट करके आता है तो जमुना के तट पे पहुंच जाता है। जमुना के तीर पे एक धीमर का डेरा लगा हुआ था और धीमर के पास में सत्यवती नाम की बड़ी सुंदर एक लड़की थी। वो लड़की का रूप को राजा शांतनु देखा तो लड़की का रूप को देख करके राजा शांतनु आशिक हो जाता है धीमर से। क्या कहता है, क्या कहते मेरे भैया? एक दिन बारा जो धीमर से ऐसे बतलावे या तेरी सत्यवती को मेरा संग में भ्याव रचावे तेरा घर पे कन्या कुंवारी या की शादी करो हमारी। धीमर ने कही महाराज ऐसी मत अटकावो आज तुम तो राजा छत्रधारी है धीमर की कौम हमारी। मच्छी का डर करूं गुजारो और कैसे खावे गो शादी को हम सुमेल तुम्हारो। दुनिया नाम धरेगी तो कू रिश्तादार बना में मोकू चौका घर पे नीत डगावे और ऊंच करानो छोट काई को नीच कौम में आवे। राजा धीमर से क्या कहता है, क्या कहता भैया? हिसक नहीं देके जात को जात प्यास नहीं देके धोबी घाट नींद नहीं देके टूटी खाट चोर नहीं करे रात में आठ। तेरो मेरो मन है राजी या मैं काई करे गो काजी। अब तू बन जा ससुर हमारो मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो। साजे होगा रोटी पानी और तेरी बेटी जार बनेगी महलन की पटरानी। धीमर मंद मंद मुस्कावे मन में आ रही मुंड हिलावे और ईशो ठिकानो दुनिया में कई हेरा से नहीं पावे। धीमर न्यू बोलो सरकार कितनो है तेरो परिवार पहले थीवा गंगा माई जे महाराज तुम्हारे ब्याई मारे जेसु सूबा आयो बा पहला की रानी को थर कोई कमर और बतायो। बागद्दी को राज करेगो घर में रहेगो करता और मारी छोरी का छोरा डोलेगा पानी भरता। यही बात मंजूर हो तो पक्की है रिश्तेदारी और मेरी लड़की को लड़का जे बनेगो राज को अधिकारी। यो धीमर ने वचन सुनायो और करनी चाकू नाड़ निरब जब उल्टे घर को आयो। जब मन में करे विचार मेल नहीं बैठे शादी को बेरजपूतन के बड़ा कमर हो मारे के गाली को रे याद सारो कहनो कहनो मैं को मानो बातन को छोड़ो तेरे आने ओ तारो दोनों हाथन को याद सा कहनो कहनो मैं को मानो बातन को छोड़ो तेरे आने ओ तारो दोनों हाथन को। धीमर ने ये आदेश दे दिया कि महाराज आप नहीं मानोगे तो लड़की की शादी तो मैं करूंगा पर तुम राजा हो मैं धीमर हूं तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता और नहीं मानोगे तो मेरी लड़की सत्यवती के गर्भ से जो लड़का पैदा होएगा वो लड़का महाराज हतनापुर का राजा बनेगा तब तो मैं लड़की की शादी कर सकता हूं। इतने वचनों को सुनकर के राजा शांतनु वापस हतनापुर को आ गया और बड़ी चिंता में पड़ गया। एक दिन गंगा का पुत्र देवव्रत पहले गंगा का पुत्र का नाम देवव्रत था। वो अपने पिताजी शांतनु से कहते कि पिताजी आपका शरीर तो दिनादिन दुबला पड़ता जा रहा है। पिताजी आपके चेहरे पर भी उदासी दिख रही है। तुम ये तो बताओ तुम राजा हो तुम नगरी के राजा हो तब भी किस बात की चिंता करते हो। मेन बात को राजा शांतनु ने गंगा का पुत्र देवव्रत को नहीं बताई छुपा गया।
और अपना मंत्री को बुलवाया और मंत्री से कहता है भैया मंत्री में एक धीमर की लड़की के साथ में दूसरी शादी करने चाहता हूं, इसलिए धीमर का हमारा बीच में एक शर्त है। क्या शर्त है? वो ये कहता है कि मेरी लड़की के गर्भ से लड़का पैदा होएगा, वो लड़का हतनापुर का राजा बनेगा। अब हतनापुर का राजा बनने का नेम तो गंगा का पुत्र देवव्रत का है। इन बातों को राजा का मंत्री गंगा का पुत्र से जाकर के कह देते कि भैया तुम्हारा पिताजी की मन की बात आज मैंने पूछ ली। क्या पूछ ली? वो कोई धीमर की लड़की के साथ में दूसरी शादी करने चाहते हैं, इसलिए आप जाओ और धीमर की लड़की सत्यवती से पिताजी की दूसरी शादी करवाओ। तो राजा का संतरी गंगा का पुत्र देवव्रत से क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? हाँ रे तेरो बाबुल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। कैसे कैसे कैसे? तेरो बाबुल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। तेरी मम्मी की पापा को याद सतावे रे। तेरो बाबुल देवर के बेटे सो ब्याह रचावे रे। तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। तेरो बाप देवर के बेटे सो ब्याह रचावे रे। तेरे मम्मी के पापा को याद सतावे रे। सुने हैं रणमास पिता के या मोटी बीमारी, और एक धीमर का घर पे बा देखा जो कन्याकुमारी। बन शादी की हमन भर ली और बोल चाल में पोल खुली, जन काई बात तय कर ली। तुम जमुना के किनारे जाओ, बस सत्यवती के संग में पापा जी को ब्याह रचावो। घर में नई मावसी आवे, जब तू सीधी रोटी खावे और शोभा बने भेल की तो को घर खुल्लो पा जावे। नौकर का खेपा सुबह जमुना के किनारे आयो, बन और बात नहीं खाइए भिड़ता ना नोखे बतलायो। बासों भारो मीठो बोले, धीरे धीरे घुंडी खोले। जब धीमर के चक्कर पड़ गो या खांसो आयो नवासो जरबी सुजा पेट में उड़ गो। जब शादी की बात चलाई, तू बन जा बाबा को ब्याई। मोकू शर्म लगे खेबा में पिता की करवा रहे हो सगाई। या जान हार गंगा जी भागीरथ के सर आ जावे। अरे या तेरी सत्यवती को पापा जी के ब्याह रचावे। या बन जाएगी मावसी मारी, या को रखो जीव से प्यारी। राजपाट और धन दौलत में सुपट में ना लंगो, या मौसी कु में माता समझर कुमा कुमा कर दंगो। नाना सुन ले बात हमारी, मैं तो बन बैठो ब्रह्मचारी। या तेरो ही नमासो राज करेगो हतनापुर को भाई। और जब धीमर ने हमन बल्ली पक्की हुई सगाई, गंगा का पुत्र भीष्म त्याग कर गया कि नाना जी मैं हतनापुर का राज नहीं करूंगा। तुम्हारी लड़की सत्यवती के गर्भ से जो लड़का पैदा होएगा वो लड़का ही हतनापुर का राजा बनेगा। पहले उसका नाम देवव्रत था और भीष्म त्याग करने से उसका नाम पड़ जाता है भीष्म पितामह। जब धीमर कहता है भैया आप भीष्म त्याग कर गए, अब लड़की की शादी तो जरूर करूंगा, पर लाला बात ऐसी है तुम्हारा पिताजी की उम्र 60 साल की है, मेरी लड़की सत्यवती की उम्र 16 साल की है। लाला वैसे भी मेल नहीं है। जब राजान की बरात धीमर का डेरा में आएगी, अरे लाला शोभा नहीं पाएगी। मैं कौन से धीमर हूँ, तुम कौन से राजा हो, मैं तुम्हारी बरात की क्या व्यवस्था कर सकता हूँ। तो धीमर क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? पैसा में गरीब हूं मैं पैसे खानदान को, पैसा में गरीब हूं मैं पैसे खानदान को। और जोड़ो को मिलायो तेने छोरी और मेहमान को। थारो पापो ऐसो लागे जाने मारो ब्याई है, तेरो पापो ऐसो लागे जाने मारो ब्याई है। बाप की सगाई देखो बेटा ने कराई है। बैठ बाकू खाट को न टूटो सो मचो लिया, और आर पार भ्या में तू रह गोरे बचो लिया। खांसू दंगो डाय जामा हाथी घोड़ा पाल की, और तेरो पापो 60 साल को लड़की 16 साल की। गंगा का पुत्र क्या कहता है? क्या कहता भैया? खाली फेरा पैर दी जो मौसी कूले जाऊंगा, खाली भमरिया पैर दी जो मौसी कूले जाऊंगा। चा घोड़ा पे बैठान दी जो हम ही कर खा जाऊंगा। बढ़िया सोसाबो देख भ्याव तू कर दे छोरी को। अरे थोड़ी सी बोला बरात सरप खर्च दो बोरी को।